अब बात करते हैं जीएचएमसी की, यानी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के देश में सबसे बड़े नगर निगम में से एक है और कल इस नगर निगम में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। 2016 में 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 48 सीटों पर परचम फहराया। इस जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व काफी उत्साहित है। पार्टी के नेता इस जीत को दक्षिण में बीजेपी के गृह प्रवेश के तौर पर देख रहे हैं। ये जश्न हैदराबाद में 4 से 48 सीट पर पहुंचने का है। ये जश्न निजाम के शहर के लोगों का बीजेपी के वादों पर एतबार करने का है। ये जश्न टीआरएस और ओवैसी के सियासी वजूद को झकझोर देने का है। ऐसा उलटफेर होगा किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी की किस्मत चमकेगी इसका अनुमान तो था, लेकिन ऐसी चमकेगी ये शायद बीजेपी को भी यकीन नहीं रहा होगा। हैदराबाद की जनता ने बता दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री के वादों पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर यकीन है। हैदराबाद की जनता ने तय कर लिया है कि भविष्य में उसे कैसा नेता चाहिए। हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट केसीआर की सरकार और टीआरएस की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों को क्रेडिट दिया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत के लिए कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की विकास की राजनीति में भरोसा जताने के लिए तेलंगाना की जनता का आभार। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जेपी नड्डा जी और बंदी संजय कुमार को बधाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम सराहनीय है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव का फाइनल रिजल्ट जब आया तब तक बीजेपी सबको चौंका चुकी थी। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, जबकि पिछली बार की तरह टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी तो इस बार भी है, लेकिन बहुमत से दूर है। बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की है। केसीआर की पार्टी टीआरएस को 56 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट आई हैं। इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि 150 वोट वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 75 है। जनता ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में सियासी तस्वीर क्या होने वाली है। बीजेपी ने जिस तरह से नगर निगम के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का बना दिया था, उससे बीजेपी को ये लग रहा है कि 2 साल बाद होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में राज्य की सियासी किस्मत बदल जाएगी। हैदराबाद में गली गली प्रचार करने वाले, हैदराबाद का नाम बदलने वाले योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद कहा कि अब भाग्यनगर का भाग्योदय हो रहा है। भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। हैदराबाद के निकाय चुनावों में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर अभूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर बीजेपी का संदेश साफ था कि बीजेपी यहां मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही थी। बीजेपी 2023 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी और जीएचएमसी का चुनाव उसका ट्रेलर भर है। हम 4 सीटों पर थे और हम कई गुना आगे बढ़कर के आए हैं और वो कई गुना घटे हैं। यह इस बात को बताता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा
और मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। 2016 में 4 सीट जीतने वाली बीजेपी ने चुनाव में 48 सीटों पर परचम फहराया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि ये सिर्फ एक बार की कामयाबी है। ओवैसी ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां-जहां प्रचार करने गए वहां बीजेपी को हार मिली है, जबकि नतीजे बता रहे हैं कि सच इससे अलग ही है। आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस्ड थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे भाई? वहां पर जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे भाई? मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह और बीजेपी जीती बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो वो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। हैदराबाद के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी खुश है कि राज्य में जिसकी सरकार है उसकी सियासी जमीन खोदने में वो कामयाब रही है। अब तक हैदराबाद की गलियों में सिर्फ चंद्रशेखर राव और ओवैसी की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार जब नगर निगम की बैठक होगी तो बीजेपी भी बोलेगी, और बोलने के लिए उसके पास ओवैसी से ज्यादा पार्षद भी होंगे। जाहिर है इसका असर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद।